Hi viewers, this is Sami Kokab from Learn English with Kokab यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे WH फैमिली को, कि WH फैमिली को WH फैमिली क्यों कहा जाता है और इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, और साथ ही साथ हम इनके मीनिंग्स को देखेंगे एज एन इंटेरोगेटिव्स और एज अ कंजंक्शंस। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी तवज्जो से देखें ताकि आपको कंसेप्ट बेहतर से क्लियर हो सके, और साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इनके मीनिंग्स को बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है, ताकि जब हम आने वाली वीडियोस में इनकी प्रैक्टिस करें एज एन इंटेरोगेटिव या एज अ कंजंक्शन, तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ, इस वर्ड को मैंने WH फैमिली मेंबर में पढ़ा था। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि WH फैमिली को WH क्यों कहा जाता है। WH फैमिली को WH फैमिली इसलिए कहा जाता है कि इसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं सभी में WH का यूज़ होता है और बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल वॉट, अब यहाँ पे देखें WH बिल्कुल जुड़ा हुआ आ रहा है। इसी तरह वेयर, वाई, हु, होम, हुज, व्हेन, एटसेट्रा, इन सभी में जो है WH का यूज़ बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है और इकट्ठा होता है। इन WH फैमिली में एक वर्ड ऐसा है जिसमें WH का तो ज़रूर यूज़ होता है, लेकिन वो इस तरह जुड़ा हुआ नहीं आता। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं वॉट के साथ WH बिल्कुल जुड़ा हुआ आ रहा है, वेयर में WH बिल्कुल जुड़ा हुआ आ रहा है, इसी तरह वाई में WH बिल्कुल जुड़ा हुआ आ रहा है, इसी तरह हु में देखें कि WH बिल्कुल जुड़ा हुआ आ रहा है, इसी तरह हुम में, इसी तरह हुज में, इसी तरह व्हेन में। लेकिन एक वर्ड है जिसमें WH का तो ज़रूर यूज़ होता है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं आता, वो वर्ड है हाउ। अब हाउ को देखें, यहाँ पे WH का तो यूज़ ज़रूर हो रहा है लेकिन यहाँ पे WH जुड़ा हुआ नहीं आ रहा। सिर्फ एक वर्ड है WH फैमिली में जिसमें WH का तो यूज़ ज़रूर होता है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं आता, वो है हाउ। तो इसको आपने याद कर लेना है। व्यूवर्स, अब हम देख लेते हैं यूज़ ऑफ WH फैमिली, WH फैमिली के यूज़ को। सबसे पहला, यूज्ड एज इंटेरोगेटिव्स। WH फैमिली मेंबर्स का यूज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है जहां पर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पूछते हैं आप कब से खेल रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपके साथ कौन है, आप क्या खा रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस जब आप बनाते हैं या पूछते हैं तो वहाँ पे WH फैमिली मेंबर्स का यूज़ होता है। सेकंड, यूज्ड एज अ कंजंक्शंस। WH फैमिली मेंबर्स का यूज़ एज अ कंजंक्शंस भी होता है, जो हम कंजंक्शंस की वीडियो लेक्चर में देखेंगे। हालांकि यहाँ पर हमारा फोकस इतना है कि हम सबसे पहले ये जान लें कि WH फैमिली मेंबर्स होते कौन कौन से हैं और उनके मीनिंग्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं, और जब इन्हें कंजंक्शंस के तौर पर यूज़ किया जाता है तो इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। हमारा फोकस इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना है और आपने इसे अच्छे से याद कर लेना है ताकि जब आने वाली वीडियोस में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखें, उनकी एग्जाम्पल्स को देखें या हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें तो आपको फ़ौरन पता चल जाए कि हाँ, ये WH फैमिली मेंबर है और इसका सेंस एज एन इंटेरोगेटिव ये होता है और एज अ कंजंक्शन ये होता है। जी तो व्यूवर्स, अब हम देख लेते हैं WH फैमिली मेंबर्स के मीनिंग्स को एज अ कंजंक्शन और एज एन इंटेरोगेटिव। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास व्हाट।
जिसका मीनिंग है क्या या जो, और जो है ये इसका मीनिंग एज अ कंजंक्शन है। इसी तरह हु, कौन या जो है इसका मीनिंग एज अ कंजंक्शन है, जो हम कंजंक्शन की वीडियो में देखेंगे। और हु ये लिविंग बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है। विच जो नॉन लिविंग बीइंग के लिए यूज़ होता है और इसका मीनिंग होता है कौन सा या जो, और जो है ये एज अ कंजंक्शन मीनिंग है इसका। इसी तरह हुज, किसका, जिसका ये एज अ कंजंक्शन मीनिंग है इसका, और ये लिविंग बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है। ऑफ विच, किसका, जिसका, और ये नॉन लिविंग बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है। वेयर, कहाँ, जहाँ इसका एज अ कंजंक्शन मीनिंग है। होम, किसे, जिसे, किसको या जिसको, ये लिविंग बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, जहाँ से इसका एज अ कंजंक्शन मीनिंग है। फॉरवर्ड, किस लिए, जिस लिए इसका एज अ कंजंक्शन मीनिंग है। व्हाट फॉर, किस लिए, जिस लिए इसका एज अ कंजंक्शन मीनिंग है। सिंस व्हेन, कब से। इसी तरह फॉर हाउ लॉन्ग, कब से। फ्रॉम व्हेन, कब से। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सिंस व्हेन में ड्यूरेशन मेंशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूँ कि आप कब से खेल रहे हैं, मैंने टाइम का नहीं पूछा, बस एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे कि कब से खेल रहे हैं। मैं कहता हूँ सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, आप कब से खेल रहे हैं, तो आप कहेंगे सुबह से या दोपहर से, एक पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे। और फॉर हाउ लॉन्ग, ये इसमें ड्यूरेशन मेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि आप कब से खेल रहे हैं, यहाँ पर मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कितना टाइम हो गया है खेलते हुए, तो मैं कहूँगा फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, कि आप कब से खेल रहे हैं। यहाँ पे मैं टाइम का पूछ रहा हूँ, तो आप इसके जवाब में क्या कहेंगे, आप कहेंगे 2 घंटे से, या जितने टाइम से आप खेल रहे होंगे वो टाइम आप मेंशन करेंगे। इसी तरह फ्रॉम व्हेन का यूज़ कब से के लिए। विद होम, किसके साथ, जिसके साथ इसका एज अ कंजंक्शन मीनिंग है। फॉर होम, किसके लिए, जिसके लिए इसका एज अ कंजंक्शन मीनिंग है। विदाउट होम, किसके बिना, जिसके बिना इसका एज अ कंजंक्शन मीनिंग है। अबाउट होम, किसके बारे में, जिसके बारे में इसका एज अ कंजंक्शन मीनिंग है। बाय होम, किसकी वजह से, जिसकी वजह से इसका एज अ कंजंक्शन मीनिंग है। टूवर्ड्स होम, किसकी तरफ से, जिसकी तरफ से। हाउ, कैसे, जैसे इसका एज अ कंजंक्शन मीनिंग है। अनटिल व्हेन, कब तक या जब तक इसका एज अ कंजंक्शन मीनिंग है। अनटिल व्हेन की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं आप कब तक वहां हैं, तो इसे कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। अनटिल व्हेन आर यू देयर। इसी तरह हाउ मैनी ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और इसका मीनिंग है कितने या जितने इसका एज अ कंजंक्शन मीनिंग है। इसकी भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कितनी किताबें,
अब किताबों को तो आप गिन सकते हैं, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताबें, 4 किताबें, 5 किताबें, इनको आप गिन सकते हैं। तो आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, हाउ मैनी बुक्स। इसी तरह अगर हम पेन्स की बात कर लेते हैं कि पेन को भी हम गिनती कर सकते हैं, इनको 1 2 3 4। बस आप ये याद रखें कि काउंटेबल नाउन वो है जिसे आप 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो है जिसको आप 1 2 3 4 करके गिनती नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। जिसे आप काउंट कर सकते हैं उसके साथ आप हाउ मैनी का यूज़ करेंगे, और जिसे आप काउंट नहीं कर सकते उसके साथ आप हाउ मच का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 करके इसे काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हाउ मैनी का, कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अगर मैं कहूँ कितना पानी, या मैं ऐसे कह लेता हूँ कि गिलास में कितना पानी है, तो पानी को आप 1 2 3 4 या 1 2 3 4 करके नहीं काउंट कर सकते, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ हाउ मच का यूज़ करेंगे। हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द ग्लास। क्या कहेंगे, हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द ग्लास। इसी तरह हाउ क्यूट, कितना प्यारा या कितनी प्यारी। हाउ फार, कितना दूर। हाउ गुड, कितना अच्छा। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। हाउ सून, कितना जल्दी। हाउ ओल्ड, कितना पुराना या कितना बूढ़ा। वॉट एवर, जो कुछ भी। वॉट सो एवर, जो कुछ भी। यहाँ पे दोनों का मीनिंग सेम है, वॉट एवर का और वॉट सो एवर का, क्योंकि नैरेटिव्स जो हैं ये भी उनके एक बोलने का अंदाज़ है, वो कभी वॉट एवर का यूज़ कर लेते हैं और कभी वॉट सो एवर का यूज़ कर लेते हैं, और मीनिंग दोनों का सेम है। इसी तरह हु एवर, जो कोई भी। हु सो एवर, जो कोई भी। इन दोनों का भी मीनिंग बिल्कुल सेम है, बस नैरेटिव्स कभी हु एवर को यूज़ कर लेते हैं और कभी हु सो एवर को, और इन दोनों का मीनिंग्स बिल्कुल सेम है, जो कोई भी। इसी तरह विच एवर, जो कुछ भी। विच सो एवर, जो कुछ भी। इनका भी मीनिंग्स बिल्कुल सेम है। इसी तरह व्हेन एवर, जब कभी। इसी तरह हाउ एवर, ताहम, फिर भी, जैसे भी, जिस तरह भी। हाउ एवर एक कंजंक्शन भी है जिसको हम कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर में देखेंगे, और आपको इसके कंसेप्ट को समझकर बहुत मज़ा आने वाला है कि हाउ एवर का यूज़ किस किस तरह से किया जाता है। इसी तरह होम एवर, जिसे भी। होम सो एवर, जिसे भी। इन दोनों का मीनिंग्स बिल्कुल सेम है, बस ये एक नैरेटिव का स्टाइल है। व्हाट एल्स, और क्या। वाई सो, ऐसा क्यों। वेयर एज, जबकि। एट व्हाट टाइम, किस वक़्त। इन व्हाट वे, किस तरह से। एट व्हाट वे, किस तरह से। इन विच, किस में या जिसमें। हाउ कम, कैसे, किस तरह। वेंस, कहाँ से, जहाँ से। व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह। व्हाट सॉर्ट ऑफ, किस तरह। विच टाइप ऑफ, किस तरह। व्हाट देन, तो क्या, फिर क्या, तो फिर। तो व्यूअर्स, अभी आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, रट लेना है, ताकि जब हम आगे इनकी प्रैक्टिस करें या सेंटेंसेस बनाएं इंटेरोगेटिव के, या इसे जब कभी एज अ कंजंक्शन यूज़ करें, तो आपको इनके मीनिंग्स का पता होना चाहिए, और आपने इसे अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर कर लेना है। और व्यूवर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें,
ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। See you till the next video lecture. Goodbye and Allah Hafiz.